हेलो स्टूडेंट, आज फिर से चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 है ये। पिछले क्लास में हम चर्चा कर चुके थे डिटेल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं, वो कितना तरह का होता है, ये हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके थे। और साथ ही साथ कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा किए थे, नामांकन, नाम कैसे उसका लिखोगे, ये हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल, फ्यूरान, थायोफीन एंड पाइरीडीन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, पूछा जाता है, एकदम बढ़िया से दिमाग में रखोगे। हम लोग पाइरोल का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डायग्राम को छापेंगे भी और बनाएंगे भी कि आखिर कैसे तुम्हारा पाइरोल का स्ट्रक्चर बनता है। बात समझ रहे हो? पाइरोल बनाएंगे, फ्यूरान को डिस्कस करेंगे, थायोफीन को डिस्कस करेंगे और पाइरीडीन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग टारगेट और बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोग का, वो है स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल। पहला टॉपिक क्या है बताओ? स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल। पाइरोल का अगर थोड़ा सा फोटो तुम जानो, स्ट्रक्चर वैसे अभी हम लोग डिटरमाइन करेंगे और डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हम बता दें तो क्या होता है, वो होता है एक नाइट्रोजन एटम है और ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन। यहां से देखो, यहां हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। कुल मिलाकर इसमें 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है और चारों पर एक एक हाइड्रोजन एटम है। चारों पर क्या है बताओ? एक एक हाइड्रोजन एटम है और एक नाइट्रोजन एटम है और तुम्हारा 5 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर हुआ, एक हाइड्रोजन यहां, टोटल 4 कार्बन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है और 5 हाइड्रोजन एटम है। तो हम सबसे पहला एरो में ये लिख सकते हैं कि पाइरोल कंटेन, क्या लिख सकते हैं बताओ? पाइरोल कंटेन 4 कार्बन एटम, 1 नाइट्रोजन एटम एंड 5 हाइड्रोजन एटम, 5 हाइड्रोजन एटम। हम सबसे पहले यही चीज कहेंगे कि ये पाइरोल के पास क्या है, 4 कार्बन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है और 5 हाइड्रोजन एटम है। साफ साफ देख रहे हो आज 1 2 3 4, चारों कोना पर 4 कार्बन एटम दिख रहा है, एक तुम्हारा यहां नाइट्रोजन एटम दिख रहा है और 5 तुम्हारा क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन एटम दिख रहा है। हम लोग चेन का बात करते हैं, आखिर चेन बना कैसे, बात समझ रहे हो? तो चेन आखिर कैसे बना है ये थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट तो हम लोग यहां से ये देख लिए कि पाइरोल के पास 4 कार्बन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है और 5 हाइड्रोजन एटम है। अब क्या कहानी बनेगा ये थोड़ा सा समझोगे और बढ़िया से समझोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि भाई देखो इसका जो स्ट्रक्चर है। अच्छा एक चीज और तुमको हम बताते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन जानते हो, हाइब्रिडाइजेशन तुम जानते हो। हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा हम क्लू तुमको हम दें या फिर बताएं तो ये चीज थोड़ा सा देखना। एक होता है sp हाइब्रिडाइजेशन जिसका शेप होता है लीनियर, कैसा शेप होता है बताओ? लीनियर। एक होता है sp2 जिसका शेप क्या होता है? ट्राइगोनल। क्या होता है बताओ? ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। sp3 इसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ये हम मान के चल रहे हैं कि तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट को जानते हो। ये हम मान के चल रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट को जानते हो। अगर यदि नहीं जानता होगा तो कोई बात नहीं, तुमको मैं आप पूरा फुल डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे और तुमको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिलहाल हम तुमको बता दें ये sp लीनियर हो जाता है, sp2 ट्राइगोनल हो जाता है, sp3 तुम्हारा टेट्राहेड्रल शेप का रहता है, ये तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, ये भी तुम दिमाग में रखोगे, ठीक है। फिलहाल इसका हम लोग शेप डिस्कशन करने वाले हैं, स्ट्रक्चर की ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बॉन्ड बन गया, ये चीज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या लेंगे? पाइरोल कंटेन 4 कार्बन एटम एंड 1 नाइट्रोजन एटम एंड 5 हाइड्रोजन एटम, ठीक। हम लोग बात करेंगे किसका? कार्बन का और किसका? नाइट्रोजन का। तो हम लिखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल कैन बी described on the basis of valence bond theory।
ये हम मान के चल रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुम जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो परेशान होने का बात नहीं है, यहां तुम सीखते चलो, एक एक बात भी ये भी तुम सीख जाओगे। ठीक है, तो हम यहां से क्या बात कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो पायरोल का डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, वो किसके बेसिस पर करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग लिखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहां से तुम्हारा एरो नंबर नेक्स्ट लिखोगे और लिखोगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब किताब से क्या चलते हैं, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोला गया है ये थोड़ा सा समझना। पहला बात स्टेप वन, स्टेप वन सबसे पहले वो क्या कहता है कि जो भी एटम तुम्हारा पार्टिसिपेट कर रहा है चेन में, उसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो कार्बन है, हाइड्रोजन तो बाहर है ना, चेन में कौन है? कार्बन, और कौन है? नाइट्रोजन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम प्रेजेंटिंग साइक्लिक चेन या फिर पायरोल। पायरोल में तुम्हारा कार्बन और नाइट्रोजन एटम जो प्रेजेंट है उसका हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिर से बता दें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज पायरोल का स्ट्रक्चर। पायरोल का स्ट्रक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि पायरोल में क्या क्या प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट था बताओ? 4 टोटल कार्बन एटम प्रेजेंट है, एक तुम्हारा नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, और 5 तुम्हारा क्या प्रेजेंट है? 5 तुम्हारा क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। यहां तक तुमको पता चल गया। हम इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं किसके आधार पर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर। किसके आधार पर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर। यहां तक क्लियर हो गया। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार हम लोग चलते हैं। पहला काम क्या करना है? कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। पहला काम हम लोग करेंगे और वो ये करेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी चेन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, कार्बन 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 भैया, और एक नाइट्रोजन है, तो जो भी तुम्हारा कार्बन चेन में, तुम्हारा साइक्लिक चेन में प्रेजेंट है, उसका हम क्या कर देंगे बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का करोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ये तो बच्चा वाला बात होगी ना, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, और 2p क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम लोग सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। किसको देखते हैं बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। चलो फिलहाल अभी हम कार्बन का कर दिए, साथ साथ में हम लोग किसका करेंगे बताओ? नाइट्रोजन का। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1s2 2s2, और इसका 7 ना होता है, यहां जाएगा 2p3। यहां तक तो तुम समझ सकते हो, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो? कुछ नहीं किए, पहला इतना कर रही हुआ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा दिया, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखे, और पहला स्टेप हम लोग चले, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम एंड नाइट्रोजन एटम। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। बात समझ गया? यहां 7 है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? चलो फिलहाल हम लोग स्टेप 1 का कहानी खत्म कर दिए। अब हम लोग स्टेप 2 का कहानी चलेंगे, और वो बहुत आसान सा कहानी है, लेकिन वो कहानी जानने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग मिटाते हैं। मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, इधर हम मिटाते हैं। ये लिख सकते हो, लिख लो, लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। नोट्स जब तक नहीं बनाओगे ना, मजा नहीं आएगा, है ना। और हम तुमको पूरा फुली नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लिख लिख के, सारा लिख के तुमको बताएंगे, ठीक है, और नोट्स भी देंगे। ऐसा नहीं कि ऊपरी ऊपरी भाग रहे, सिर्फ पूरा मैकेनिज्म के साथ। जब हम लोग सिंथेसिस पढ़ेंगे ना, डिटेल मैकेनिज्म चर्चा करेंगे और पूरे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। टेंशन मत लो, एकदम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। बेटा दे इसको। अब यहां से थोड़ा सा देखोगे और क्या करोगे? स्टेप 2 चलेंगे हम लोग। हम लोग कहां चलेंगे बताओ? स्टेप 2 चलेंगे। तो स्टेप 2 में क्या होगा? तो स्टेप 2 में देखो, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिए हैं, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिए हैं, अब क्या करेंगे? ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से लिखेंगे राइट द ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, राइट द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। राइट द ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का करना है, ठीक है। तो कार्बन, कार्बन सबसे पहले कौन सा स्टेट में होता है बताओ? ग्राउंड स्टेट में होता है। कौन सा स्टेट में होता है? ग्राउंड स्टेट में। अगर हम बात करें तो इसका 2s2 इलेक्ट्रॉन है, तो s का एक डब्बा होता है ना, ये तुम जानते हो, ये तुम समझ सकते हो।
2p2 है, तो इसमें 3 डब्बा होता है, p का 3 डब्बा होता है और s का कितना डब्बा होता है, 1 डब्बा। ठीक है, यहां से ध्यान देना है कि सल्फर ये तुम्हारा जो s सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 को भर दो, एक का मुड़ी ऊपर एक का मुड़ी नीचे। इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 को भर दो। ठीक है, अब बॉन्ड पॉसिबिलिटी, जो बॉन्ड बनाने का फॉर्मेशन करने का कैपेसिटी होता है, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही बॉन्ड बनेगा, ये तुम जान रहे हो, बात समझ गया। तो यहां से क्या हो गया, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2। तो कार्बन का कैपेसिटी ग्राउंड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है, मात्र 2 बॉन्ड बनाने का। लेकिन यहां तुम देखो, अगर गौर से देखोगे तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 2 इधर है, एक इधर 3 हो गया और एक इधर 4 हो गया, टोटल 4 बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी रख रहा है, मतलब टोटल 4 बॉन्ड बनाया होगा। और इससे ग्राउंड स्टेट से पता चल रहा है कि 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, तो ये तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि इस स्टेट में कार्बन ये बॉन्ड बनाया नहीं होगा जो पायरोल के साथ बनाया। बात समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर हम लोग कार्बन को क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। अभी ग्राउंड स्टेट में, इसको हीट करके एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। तो चलो अब कार्बन को हम एक बार धक्का मारे, एक एक्साइटेड स्टेट, तो यहां लिख देना एक्साइटेड स्टेट, दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये s वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके और p का खाली डब्बा में पहुंच जाता है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सो देखो, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो था ही। अब ध्यान देने वाला बात यह है, यहां से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कैसे करता है, तो देखो यहां से कार्बन जो है, एक देखो सिग्मा बॉन्ड कितना बनाया हुआ है, ये दिस वन इज सिग्मा, दिस वन इज सिग्मा, दिस वन इज सिग्मा एंड पाई। सो एक कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बनाया है और एक पाई बॉन्ड बनाया है, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है, ये तुम जानते हो, बात समझ रहे हो। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, इसके कारण से ये एटॉमिक बॉन्ड बनता है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं होता तुम्हारा क्या, हाइब्रिडाइजेशन में। तो कुल मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन तुम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रख दो, तो इसको बोल दो कि भैया ये तुम्हारा क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। तो पार्टिसिपेट कौन करेगा, यहां से यहां तक, तो एक एस हुआ और 2 को पी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है बताओ, sp2 हाइब्रिडेशन कर रहा है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? फिलहाल यहां तक तुम पॉइंट दिमाग में रखोगे। उसके बाद आगे हम तुमको देखते हैं, ये तुम्हारा कार्बन का हो गया, अब तुम्हारा लिखोगे क्या, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का अगर देखोगे, तो नाइट्रोजन वाला अगर देखोगे तो नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट ले लो, कौन सा स्टेट लोगे बताओ, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, तो 2s2 तो होगा ही, ये डब्बा तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, कोई टेंशन नहीं है। यहां फिर क्या हो जाएगा बाबू बताओ, 2p कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक स्पेशल कंडीशन है, समझ रहा, 2 और 1 3 भरा हुआ है, समझना, पहले बात को समझना। यहां तुम्हारा क्या है कि ये देखो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 और 3, ठीक है। और लेकिन इसका लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसका लोन पेयर जो है वो पाई पार्टिसिपेट करता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, तभी ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। ये इसका लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहलाता है ये, बात समझ रहे हो। तो इस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा पता चल गया है कि ये तुम्हारा पाई बॉन्ड जो है नाइट्रोजन का, वो पाई बॉन्ड नहीं, ये तुम्हारा नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो किसमें पार्टिसिपेट करता है बताओ, किसमें पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। कुल मिलाकर जो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, फॉर्मेशन कर रहा है, पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन करता है, वो तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन में। जो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राउंड स्टेट में लोन पेयर तुम्हारा यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं। तो ये दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट। देखो एक्साइटेड स्टेट इसलिए जा रहा है क्योंकि लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इससे यहां पता चल रहा है कि लोन पेयर तुम्हारा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर हम लोन पेयर को एक्साइटेड स्टेट करके वो एकदम धक्का मार के उधर एक्स तक ले जाएंगे, है ना, पी के लास्ट पर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो 1 2, और इसमें तुम्हारा भरा जाएगा तुम्हारा 3। अब यहां क्यों आया, फिर से समझो, हम यहां भर दिए, इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि देखो ये लोन पेयर जो लास्ट में बचा ना, लोन पेयर, इसको लोन पेयर कहते हैं, ये पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम लास्ट वाला बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं ना, कि पाई बॉन्ड में चला गया,
बात समझ रहे हो? अगर तुम यहाँ रखता तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेना sp2 में हो जाता, ये लोन पेयर के रूप में तुम्हारा रहता और हाइब्रिडाइज कर जाता। तो ये तो हो ही नहीं रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है कि लोन पेयर जो है, लोन पेयर समझना, लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है पाई बॉन्ड में, तो हम यहाँ लोन पेयर कर दिए और भैया पाई बॉन्ड बना दिए। क्यों कर दिया ऐसा एक्साइटेड स्टेट में? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तुम्हारा इसका लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा था हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि पाई, इसका लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड बना रहा है, और लोन पेयर जब पाई बॉन्ड बना रहा है तो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले सकता। इसीलिए हम उसको, उसका लोन पेयर को शिफ्ट करके और सबसे लास्ट वाला ऑर्बिटल में रख दिए। क्यों? क्योंकि उसको हम पाई बॉन्ड के लिए बचा के रख सकें। कोई दिक्कत? बचा के रखना है हम लोग को पाई बॉन्ड, इसलिए पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके वहां रख दिए। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया वो क्या हो गया बताओ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ध्यान देने वाला बात ये है कि ये तुम्हारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये भी तुम्हारा अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये तुम्हारा हाइब्रिडाइज्ड तुम्हारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा, लेकिन ये अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएगा। इसीलिए ध्यान देना कि नाइट्रोजन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब वो क्या कहानी बनाता है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये तुम्हारा ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार sp2 हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा कार्बन भी करता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा नाइट्रोजन भी करता है। किसके केस में? पायरोल के केस में। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है? जल्दी जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी जल्दी फोटो छाप लो। यहां तक कहानी तुमको लिख ही डालना है, उसके बाद हम कहानी बताते हैं आगे का। तब तक इधर तो मिटाई देते ना। ये तुम्हारा मिट रहा है, बहुत आसान सा है, कोई टेंशन नहीं लेना है। स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, स्ट्रक्चर हम लोग सारा का बनाएंगे इसी तरफ से, और किसी का भी पूछा जा सकता है, इसलिए बढ़िया से समझना है। समझने के लिए पढ़ो, एकदम समझ दो, मजा दो, मजा। केमिस्ट्री में मजा आना चाहिए, है ना। कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसमें अगर मजा नहीं आ रहा, बेकार है पढ़ाई लिखाई, इसलिए मजा दो, ठीक है। फिलहाल देखो ये स्टेप 2 का कहानी हो गया। अब हम लोग स्टेप 3 चलते हैं। और स्टेप 3 में तुम्हारा क्या बोलता है? देखो भाई, कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज हो गया और नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। कार्बन का भी एक जो ऑर्बिटल जो तुम्हारा है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो तुम्हारा पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। नाइट्रोजन का भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो भी पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चलो हम लोग देखते क्या है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बना है उसका शेप कैसा होगा। तो हम बताए थे तुमको, अभी भी बताए कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर या फिर ट्रायंगुलर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ट्रायंगुलर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ड्रॉ the shape of sp2 hybrid orbital है ना, of draw the shape of sp2 hybrid orbital of carbon and nitrogen atom। बात समझना, दोनों एटम का हम क्या कर रहे हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ड्रॉ करके दिखा रहे हैं तुमको। बात समझा? और दोनों को ड्रॉ कर रहे हैं। देखो एकदम बढ़िया समझना। कार्बन का अगर ड्रॉ करें तो इसका क्या होगा वो कहानी समझना, कुछ ऐसे कहानी बनेगा, है ना। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है ना, ये तुम जानते हो, कुछ ऐसे, ठीक है। दिस वन इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, और इसमें एक परपेंडिकुलर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो तो रहेगा। देखो फिर से हम बता रहे हैं, दिस वन इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी तुम्हारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी तुम्हारा क्या है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। मतलब ये ट्राइगोनल है, लेकिन ये अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कार्बन में अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बचा हुआ है ना, ये साइड वाला सबसे लास्ट वाला, वो तुम्हारा इस तरह से दिख रहा है। ध्यान देना, तुमको हम बता देते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल तुम्हारा हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर तुम्हारा ये प्लेन पर है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे प्लेन पर, दिस वन इज हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे प्लेन पर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे खड़ा रहेगा, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा प्लेन पर है, ठीक है, तो ये तुम्हारा ऊपर से नीचे खड़ा है ना, ऐसे। दिस वन इज प्लेन, सो ऊपर से खड़ा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ। ये पेन तुम्हारा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये हाथ मेरा क्या हुआ? हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ रहे हो?
समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा कहानी हुआ। कुल मिलाकर हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हारा प्लेन में है तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल। कोई दिक्कत? समझो। अब यहां से देखो, हर प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन का? देखो एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भर देना है। कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा यहां से यहां तक दो को डब्बा नहीं समझोगे। देखो हम तुमको फिर से क्लियर कर रहे हैं, बढ़िया से समझना। ये फोटो का मतलब क्या है? ये देखो, ये तुम्हारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तुम्हारा ट्रायंगुलर शेप का होता है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। यहां हम लिख दे रहे अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड। यहां तुम्हारा क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये तुम्हारा क्या हो गया? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये तुम्हारा क्या है बताओ? अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना कि अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, और ये तुम्हारा पी वाला पी एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये तुम्हारा पी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप जो तुम्हारा रहता है वो डंबल शेप का रहता है। इसीलिए यहां से यहां तक एक एक ऑर्बिटल है, ऐसा नहीं समझना। ये तुम्हारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये तुम्हारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल भी कह सकते क्या? कहते ही हैं। इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कहते हैं, भी नहीं कहते, वो कहते ही हैं। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और ये भी तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो तुम्हारा रीजन है वो ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला था, बस इतने तक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इतने छोटे तक और ये तुम्हारा इतने छोटे तक। लेकिन ये तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल का रीजन यहां से यहां तक है। समझ में आया बात? अब यहां से देखो, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन तुमको यहां बैठा देना है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे घूम घूम के, ये इतना बड़ा घर है इसका, यहां से घूमते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, यहां से यहां तक घूमेगा। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये बेचारा यहां से यहां तक ही घूमेगा क्योंकि इसका रीजन यहीं से यहीं तक है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला रीजन सिर्फ यहीं से यहीं तक घूमेगा, ये यहीं से यहीं तक घूमेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? बिल्कुल समझ रहे हो? फिर से एक बार बताएं, फिर से नहीं समझ पाए? ठीक है, फिर से बताते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर छापे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर छापे। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर या फिर ट्रायंगुलर कर सकते हो। देखो हम लोग क्या किए? एक ट्रायंगल के जैसा बना दिए। ये एक इसके बीच तुम्हारा 120 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा बताओ? 120 डिग्री का कोण बनेगा जनरली इसके बीच। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा समझना और बहुत बढ़िया समझना। ये तो तुम्हारा यहां तक कहानी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम तुमको बताते हैं कि इसमें हुआ क्या। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां हम हाइब्रिड ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मार दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो बचा हुआ है, जो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये तुम्हारा डब्बा जो दिख रहा है यहां से यहां तक, वो तुम्हारा रीजन है। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा दौड़ते रहता है, यहां से ऐसे दौड़ 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 अपना दौड़ते रहेगा अपना जो भी काम करना है वो अपना घर में कहीं भी दौड़े, वो इतना बड़ा घर है, वो दौड़ते रहता है, चलते रहता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बहुत कहानी सुना दी तुमको। ठीक है, सो दिस वन इज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा तुम्हारा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये तुम कहानी समझ गया। अब जानते हो इसी तरह से तुम्हारा क्या होगा? फिर से हम लोग को क्या करना है? लाना है। ये तुम्हारा अभी कार्बन का हुआ, अब नाइट्रोजन का देखना है। तो नाइट्रोजन के छापने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटाते हैं। लेकिन इसको तुम लिखे होगा तो लिख सकते हो, हम मिटा देंगे इसको। तो चलो हम मिटा दिए और तुम लोग लिख भी लिया होगा। ये हम मान के चलते हैं, ये मिट गया और थोड़ा थोड़ा मिटा दे रहे है ना। ये तुम्हारा यहाँ तक कार्बन का कहानी खत्म हो गया, इसलिए कार्बन तक मिटा देते हैं। अब इसका हम क्या छापते हैं? नाइट्रोजन का फोटो छापते हैं। तो नाइट्रोजन का फोटो अगर छापोगे तो नाइट्रोजन का फोटो कैसे छापोगे? तो दिस वन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यहाँ भी ऐसे बड़ा, ये छोटा, है ना। ये तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है और ये तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है। ठीक है, दिस वन इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ तक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये तुम्हारा क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें नाइट्रोजन में? देखो एक एक एक, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब ऊपर और नीचे तुम्हारा कौन रहेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल है ऐसे, दिस वन इज डंबल शेप, है ना।
ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में है। समझो कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में है। दिस इज द ये हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ, मतलब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर हुआ नाइट्रोजन एटम का, ठीक है, जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में तुम्हारा एक लोन पेयर है। ये तुम्हारा हुआ अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और ये तुम्हारा हुआ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी तुम्हारा हुआ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी तुम्हारा हुआ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन ये तुम्हारा जो खड़ा है खंबा जैसा, वो तुम्हारा अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में है? नहीं पता चला? पता चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप 3 हुआ, तुमको दोनों का डायग्राम बना देना है। अब स्टेप 4 हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये कार्बन का, इस तरह का कार्बन जो है टोटल पायोल में कितना प्रेजेंट है? 4 कार्बन प्रेजेंट है। इस तरह का नाइट्रोजन जो है वो टोटल पायरोल में कितना प्रेजेंट है? 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये कैसे कंबाइन करता है और कैसे बनता है, फॉर्मेशन करता है, कैसे ओवरलैप करता है, ये हम लोग को डिटेल देखना होगा। मिटा दे इसको, फोटो छाप लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाते चलो। पायरोल पढ़ रहे हो, पायरोल, पायरोल का स्ट्रक्चर ऐसा ही डिटरमाइन होता है बाबू, है ना। या फिर तुम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अगर डिस्कस करने दे दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी, सब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं तुमको, सब्जेक्टिव अगर देगा तो ऐसा ही डिटेल चर्चा करोगे तुम, ठीक है। तो फिलहाल हम यहां से मिटा देते हैं, तो ये मिट जाएगा। तो कहानी यहां से ये भी मिट जाना है और ये भी मिट जाना है। मिटा देते हैं, तुम लिख लियो। चलो, तो हम अब क्या करेंगे, ये बहुत आसान वाला बात करेंगे, और वो आसान सा बात क्या है, ये है स्टेप 4। अभी तक हम लोग 3 का बात किए, अब स्टेप 4 बात करेंगे, है ना। ये स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या होगा, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे। तो लिखेंगे द ओवरलैपिंग ऑफ, द ओवरलैपिंग, है ना, द ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम, ठीक है, नाइट्रोजन एटम, एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। देखो होता क्या है कि ओवरलैपिंग होता है, किसके बीच होता है बताओ? हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम के बीच, और बनाता क्या है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जिस समय हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हारा क्या करता है, कार्बन एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे कार्बन का एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये जब मिलने जाता है, ओवरलैप करने जाता है, उस समय एटॉमिक ऑर्बिटल जो बचा हुआ है खंबा जैसा, वो टच हो जाता है, मतलब वो मिलने का चांस नहीं रखता है, लेकिन वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के चक्कर में वो उसका जो खोपड़ी है, पंखुड़ी है, वो टच हो जाता है। चलो दिखते हैं हम लोग टच करा के, तो फिलहाल हम लोग ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और, हाइड्रोजन जो है ना, वो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक ओवरलैप करा देंगे हम, ठीक है, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका ओवरलैपिंग करके हम लोग देखते हैं और बढ़िया से सीखते हैं, ठीक है। अब हमको पूरा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर एक बनाएंगे, मजेदार स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। मिटा दे इसको, एकदम मिटा दे, एकदम मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। चलो, ये स्टेप 4। अब एक फोटो बनाते हैं बहुत बढ़िया सा। टोटल 4 कार्बन एटम है, बताओ कैसा, कितना कार्बन एटम है बताओ? टोटल 4 कार्बन एटम है ना, और टोटल 4 कार्बन एटम है, चारों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, और चारों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सबका शेप ऐसा ही होगा जैसा अभी हम लोग फोटो बनाए थे, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे आखिर बनेगा। सो देखो कहानी समझो, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन का एक पंखुड़ी ऐसे कुछ, है ना, और एक ऐसे और ऐसे कुछ, ठीक है। और ये कार्बन, ये कार्बन हुआ। एकदम बढ़िया से देखते चलो, जो हम ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं एकदम बढ़िया से समझना। एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है,
और ये तुम्हारा हुआ जस्ट लाइक खंबा, और खंबा में यहाँ तुम्हारा बैठा हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ना। सब कहानी यहाँ तक हुआ। दूसरा कार्बन यहाँ बैठा हुआ है और इसका ये ओवरलैप कर जाता है इसका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ओवरलैप किया तो ये पेयर हो जाता है ना, ये पेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन था ना, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन जिस तरह से एक सिंगल था, इसका ओवरलैप किया वहां पेयर हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो ये तुम्हारा ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है कुछ ऐसे, तुम बढ़िया से बना लेना, ये मेरा बढ़िया से बन नहीं रहा है, ये ऐसे करके कुछ होगा और ये ऐसे करके कुछ होगा, तो ऐसे करके बना लोगे। ठीक है, और ये कहानी, और बीच में तुम्हारा क्या होगा, ऐसे करके एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। क्या होगा बताओ, एक ऐसे करके एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब कहानी ये समझना है कि यहां भी तुम्हारा क्या रहा है, कार्बन आ रहा है। कौन आ रहा है बताओ, कार्बन। कौन है, कार्बन। ये देखो ध्यान से समझना, दिस वन इज कार्बन। कार्बन का यहां से यहां तुमको फोटो थोड़ा सा दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना, हम फोटो थोड़ा इधर कर दिए शिफ्ट, थोड़ा उधर करते तो ज्यादा मजा आता, लेकिन अब अच्छा नहीं लगा तो हम इसी में बनाते हैं। देखो ये फोटो एक इधर रहेगा और एक इधर से ओवरलैप करेगा, है ना। ओहो अच्छा नहीं बन रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। देखो देखो ये तुम्हारा यहाँ से कार्बन हो गया, ये ऐसे करके ओवरलैप किया, एक पंखुड़ी इसका एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, ये इधर हुआ, ये इधर हुआ, ये इधर हुआ, कुल मिलाकर ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे, और इसका परपेंडिकुलर वाला नहीं है, वो परपेंडिकुलर वाला नहीं है फोटो। ठीक है, कुछ ऐसे बन गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हारा ओवरलैप किया इसके साथ। कौन किया बताओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल ये तो तुम्हारा है ही यहाँ। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा बाबू, समझ लो। और इसमें तुम्हारा हाइब्रिड, एक कार्बन को और लाते हैं तो ये कार्बन यहां से देखो, इधर से देखो पता चल जाएगा तुमको, ये यहां से कार्बन, ये कार्बन है, एक तुम्हारा पंखुड़िया से हुआ, एक पंखुड़ी इधर से इधर ओवरलैप किया है ना, ये जिसका ये है। अब यहां से एक पंखुड़ी तुम्हारा ऐसे रहेगा, एक पंखुड़िया से कुल मिलाकर, और ये तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल तुम्हारा ऐसे रहेगा बाबू, एटॉमिक ऑर्बिटल तो रहेगा ही। ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना। ये तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल एक एक पेयर कर लिया, और यहाँ तुम्हारा अब नीचे तुम्हारा बच गया है एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी तुम्हारा कैसा शेप है, बोलो कैसा है, कैसा है, ट्रायंगुलर। तो एक तुम्हारा ऐसे ओवरलैप करता है, एक तुम्हारा ऐसे ओवरलैप करता है, कुछ बढ़िया अजीब बन रहा है, और एक तुम्हारा यहां से रहता है। ठीक है, यहां से ये पेयर हो गया, यहां से भी ये पेयर हो गया। ठीक है, और एक तुम्हारा यहाँ, और ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा हम बनाते हैं, क्योंकि फिर एटॉमिक ऑर्बिटल भी बनाएंगे ना तो मजा नहीं आएगा बनाने में। एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे करके कुछ, और ये ऐसे करके। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल को ऐसे सीधा रखते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है ना ऐसे, एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस वन इज एटॉमिक ऑर्बिटल। ये था तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, देख लो ये तुम्हारा छोटा वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल। कितना इलेक्ट्रॉन बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल। ये थोड़ा सा बेकार है, अच्छा नहीं बनाया ना, क्या करोगे। ये नाइट्रोजन है ऐसे, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हाँ, ये तुम्हारा कौन सा है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना। और ये तुम्हारा नीचे जो है वो है तुम्हारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे। अब यहां बताएं, अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां कंटेन करके रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब यहां से देखो पूरे ओवरलैप कर गया, यहां एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये पूरा ओवरलैप किया, यहां एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये पूरा ओवरलैप किया, यहां एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये पूरा ओवरलैप किया, यहां एक सिग्मा बॉन्ड बना, ये ओवरलैप किया, यहां एक सिग्मा बॉन्ड बना। कहानी समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बहुत मजेदार कहानी है बाबू। ये पायोल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब होता क्या है ये थोड़ा समझो बहुत बढ़िया से। उधर हाइड्रोजन बचा हुआ है मेरे पास, हाइड्रोजन क्या करता है, इसका हाइड्रोजन का गोल गोल स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे ही स्फेरिकल, एस सबसेल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है स्फेरिकल, ये पेयर कर जाता है, ये सिग्मा बॉन्ड यहां बना चुका है, दिस वन इज हाइड्रोजन। ये तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है, ये किसका है, हाइड्रोजन।
तो हर एक इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दो गोल गोल से, ये तुम्हारा यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। दिस वन इज हाइड्रोजन। यहाँ तुम देखो ये तुम्हारा पेयर कर चुका है, दिस वन इज हाइड्रोजन। यहाँ से तुम देखो दिस वन ये पेयर यहाँ कर चुका है, दिस वन इज हाइड्रोजन एटम। ये तुम्हारा कौन है? हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। यहाँ भी तुम्हारा ये पेयर कर चुका है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है। ये ओवरलैप किया, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, दिस वन इज हाइड्रोजन एटम है। यहाँ ये भी सिग्मा बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन एटम है। यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड बना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। दिस वन इज ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये दोनों ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक। यहाँ तुम देखो ये तुम्हारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, वन कार्बन एटम एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम, ये दोनों ओवरलैप करके और तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक। तो ये तो बहुत आसान हो गया, कोई दिक्कत करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जब बना रहा था ना, यहाँ तो डायग्राम में ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये बना रहा था सिग्मा बॉन्ड, तो इसका जो खोपड़ी है, ये जो तुम्हारा ये लंबू टाइप का दिख रहा है ना, वो टच हो जाता है आपस में। अब कैसे टच करता है, ये मेरे पास तो दूसरा कलर का पेन नहीं है, नहीं तो फिर दिखाते हैं, लेकिन यहां से देखने की कोशिश करो ये टच कैसे करता है। इसका मूड़ी इसका मूड़ी से टच किया, ठीक है। इसका मूड़ी से टच किया, और इसका मूड़ी जो है वो ऐसे इसका मूड़ी से टच किया, देखो ध्यान से, और इसका मूड़ी इससे टच किया, एकदम बढ़िया से ध्यान देना, और इसका मूड़ी इससे टच किया, और इसका मूड़ी फिर से यहां टच कर जाता है। मतलब कुल मिलाकर एक गोल गोल पैटर्न तुम्हारा बन रहा है। ये मूड़ी टच हो रहा है। ये किसका मूड़ी टच कर रहा है, देखो, एक मूड़ी, दो मूड़ी, तीन मूड़ी का मतलब माथा है, ये मूड़ी, और चौथा मूड़ी, और पांचवा मूड़ी, सबका माथा 1 2 3 4 5, ये 5 माथा टच किया। और जिस तरह से माथा टच करता है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, बात समझ रहे हो। एटॉमिक ऑर्बिटल का पूरा ढांचा यहां तक है, तो जिस तरह से ऊपर टच करता है, उस तरह से नीचे भी टच करता है। तो देखो ये नीचे, तो ये इससे टच हुआ, ये नीचे, और ये इससे, ये नीचे, तो नीचे ये यहां टच हुआ, ये ऐसे, बात समझ रहे हो। ये नीचे टच हुआ, ये ऐसे टच हुआ या नीचे, और ये तुम्हारा नीचे यहां से ये टच होगा इधर से, ये नीचे टच हुआ कुछ ऐसे, और ये टच हुआ तुम्हारा फिर से नीचे, ये कुछ ऐसे, तो ऐसे करके यहां से। अब इसमें नीचे कहां टच हुआ है, तो थोड़ा देखना, ये वाला एक, दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा, और फिर ये पांचवा, ये 5 ऑर्बिटल टच हुआ। कितना भयानक सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बहुत भयानक सा स्ट्रक्चर है, लेकिन मजेदार स्ट्रक्चर है। देखो एक ऊपर लेयर बन गया है और एक नीचे का लेयर बन गया है। ये 2 लेयर ऐसे करके रहता है ना, ये 2 लेयर, मतलब तुम्हारा प्लेन पर है, और एक ऊपर से लेयर गोल गोल घूम रहा है, एक नीचे से लेयर गोल गोल घूम रहा है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे घूमते रहता है। ये हुआ तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल। बहुत डिटेल में तुमको समझाने का प्रयास किए, ये देख लो, ये तुम्हारा पाई बॉन्ड बन रहा है, हर जगह पाई बॉन्ड बन रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है पाई बॉन्ड का। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेट किया था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और एक यहाँ 6 हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल में कार्बन का था, तो टोटल 4 कार्बन एटम है, तो 4 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 अकेला तुम्हारा कौन दे रहा है, नाइट्रोजन एटम दे रहा है। तो ये तक तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया, डिटेल स्ट्रक्चर पाइरोल का। जल्दी फोटो बढ़िया से बना लो, बहुत मजेदार स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो बढ़िया बात है, दिख रहा है। चलो जल्दी बनाने का कोशिश करो, हम साइड हट जाते हैं और तुमको ये सिखा दिए स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर तुमको हम बताएंगे, तब तक ये जल्दी से फोटो बना लो, पानी पी लेते तब तक। चलो, तो ये फोटो तुम लोग बढ़िया से बना लो, कुछ नहीं है फोटो में, कोई दम नहीं है। टोटल का कितना कार्बन है, देखो 1 2 3, और एक इधर 4 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, सब में ट्रायंगुलर शेप का होगा। 1 2 3 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। 1 2 3 1 2 3 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है।
1 2 3 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बाकी ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाइब्रिड एटॉमिक ऐसा ही कुछ चल रहा है, हाइब्रिड एटॉमिक ऐसे कुछ। इसलिए इसमें ध्यान देना कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है। लोन पेयर इसका बचता नहीं है, ये आगे काम देगा, बताएंगे तुमको। ये बेस के जैसा बिहेव नहीं करता, ये किसी को लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। कारण क्या है? क्योंकि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करता था बॉन्ड फॉर्मेशन में, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए आगे काम देगा। ये ध्यान देने लोगे और बढ़िया से छाप लोगे। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। हो गया? ठीक है, तो हम मिटा रहे हैं इसको। अब एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इसका दें। देखो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, दिस वन इज कार्बन, दिस वन इज कार्बन, दिस वन इज कार्बन, दिस वन इज कार्बन, कार्बन कार्बन ऐसा सिग्मा सिंगल बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड जिसको बोलते हो, ये सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये नाइट्रोजन है, इसके साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड बना। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल टाइप का बनेगा, ऐसे एक तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक हाइड्रोजन के साथ बन गया, ठीक है। ये इसका हाइड्रोजन के साथ बन गया, ये तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ बन गया, ठीक है, ठीक है। थोड़ा ट्रायंगल टाइप का रहेगा, तो ट्रायंगल टाइप का रहेगा तो कुछ ऐसे रहेगा ना, तो ऐसे ट्रायंगल टाइप का, और एक तुम्हारा ट्रायंगल टाइप का ऐसे, क्योंकि ट्रायंगल टाइप का इसलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि मेन तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज है ना सब कुछ, तो तुम्हारा ट्रायंगुलर रहेगा ना सिर्फ, इसलिए ट्रायंगल टाइप का लिया है। फिलहाल देखो, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ इस तरह से खड़ा होगा ना, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर के साथ दे रहे हैं। इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ इस तरह से खड़ा होगा ना, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना लिया, इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इसका भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे होगा कुछ। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर एक छाप के बारे में देखो, हम इसको मिटा दे रहे हैं ना। एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर देख लो, तो ये तुम्हारा हो गया कहानी H का। अब देखो ऊपर ऊपर वाला मिला, तो ऊपर वाला मिल जाएगा, ये ऐसे मिल गया, ऐसे करके, है ना, ओवरलैप कर रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है, तभी तो पाई बॉन्ड बनता है। तो दिस वन इज ऊपर, नीचे नीचे वाला मिला, तो नीचे नीचे ऐसे मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा, हाँ, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। कुल मिलाकर देखो, एक ऊपर लेयर बन रहा है, एक नीचे लेयर बन रहा है ना। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होगा। अगर इसमें नहीं पता चला होगा तो उसमें देख लो, वही दोनों सेम स्ट्रक्चर है कि तुम्हारा पूरा ऑर्बिटल के साथ बनाए और वो तुम्हारा सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ बनाए, दोनों बराबर स्ट्रक्चर है, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ पाई। जल्दी छापो, जल्दी फोटो छापो, तब तक इधर हम मिटा लेते हैं। इसको बोलते हैं बाबू पढ़ाई, है ना। पढ़ाई पढ़ोगे मजा आएगा, देख रहे हो, मजा आने वाला पढ़ाई पढ़ोगे ना। ऐसा ही फोटो बनाना, अरे जानते हो, ऐसा फोटो अगर कहीं ऐसा घर में बना दो जहाँ शादी ब्याह हो रहा हो, है ना, किसी के घर में शादी ब्याह हो रहा हो, ऐसा ऐसा डिजाइन बना दो तो खुश हो जाएगा, सब कलाकार समझेगा तुमको, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी हाँ, हंस रहे हो तुम, इनको कलाकार समझेगा। फिलहाल देखो, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो, अब सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर हम लाते हैं, उससे भी और सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सब में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया, ऐसे करके कुछ जुड़ा। अब यहाँ से डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। सब में हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। ये हुआ पायरोल। अब पायरोल का ये जो लोन पेयर है ना, अंदर दिखाते हैं चलिए, क्योंकि भैया पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक। लिख लो। अब यहां से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, घुर्डी घुरा के कने कने घूमता है ना, जिस तरह से वहां घूम रहा था ना, ऐसे
घूम रहा है पूरा पूरा। तो यहाँ भी घुमा के देखते हैं उसको, हम लोग घुमावदार स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बताओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पायरोल का थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले फोटो ये छाप लो, उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग छापेंगे। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर छापेंगे वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में छापेंगे, इसमें नहीं, मजा नहीं आता इसमें। मिटा दे इसको। चलो छोटा सा पॉइंट अब लिखोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। पायरोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पायरोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पायरोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? तो पायरोल का हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहां से ये नाइट्रोजन है और ऐसे ये हाइड्रोजन होगा, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर यहां दिया। लेकिन थोड़ा सा जान लो, इसका रेजोनेंस एनर्जी जो होता है ना, आरई, रेजोनेंस एनर्जी होता है 92 किलो जूल पर मोल। ये दिमाग में रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, कि रेजोनेंस एनर्जी जो होता है वो तुम्हारा पायरोल का कितना होता है। क्वेश्चन यहां से भी आता है कि पायरोल में नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन का कितना क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बात समझ रहे हो? ये नाइट्रोजन एटम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में रहता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहता है। बात समझ रहे हो? बहुत सारा बच्चा क्या करता है, sp3 कर देता है। भैया 1 2 3 sp2 तो हुआ, एक लोन पेयर sp3 कर देता है। गलत बात है, sp3 कभी नहीं होता, sp2 होता है। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट कर जा रहा है किसमें? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। और जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये तुम जानते हो। चलो ठीक है, तो ये रेजोनेंस एनर्जी तुम्हारा कितना होता है? 92 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसका रेजोनेंस कराते हैं। तो रेजोनेंस कैसे होगा? तो ये तुम्हारा यहां बॉन्ड गया, तो ये बॉन्ड यहां जाएगा, कुल मिलाकर तुम्हारा डब्बा ऐसे कुछ बनेगा। तो यहां नाइट्रोजन हो गया ऐसे, है ना, ऐसे। यहां से तुम्हारा क्या हो गया? ये बॉन्ड जैसे तैसे रहेगा, ये लोन पेयर यहां दे दिया, यहां दे दो, और यहां से तो इसका नुकसान हुआ ना, तो पॉजिटिव चार्ज, और इस पर ज्यादा आ गया इसलिए नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो? इसको मिटाना पड़ रहा है हमको, ध्यान देना एकदम बढ़िया से, बहुत बढ़िया से ध्यान देना है। अब यहां से क्या करेगा आगे? तो ये लोन पेयर अपना यहां पार्टिसिपेट करता है, तो ये खोल के यहां जाता है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? ये तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, और ये तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और तुम्हारा ये बॉन्ड जैसे तैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ लोन पेयर, कुछ ऐसा दिख रहा है। देख रहे हो? ये नाइट्रोजन एटम है, या डबल बॉन्ड हो गया, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड यहाँ पार्टिसिपेट किया, डबल बॉन्ड ये खुल के गया, तो यहाँ लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना, ये लोन पेयर यहाँ पार्टिसिपेट करता है, तो ये खुल के इस पर जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा? दिस वन इज बॉन्ड, ओहो कहीं ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये तुम्हारा बॉन्ड और ये तुम्हारा नाइट्रोजन, और कुल मिलाकर ऐसे बन गया। ये एस था, ये पार्टिसिपेट यहाँ कर गया, अभी भी इसका नुकसान का भरपाई नहीं हुआ है, तब तक खुल के यहाँ चला गया, ये नेगेटिव, और ये यहाँ। अब ये फिर से यहाँ किया, तो ये पार्टिसिपेट यहाँ करता है। कुल मिलाकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाता है। ये नाइट्रोजन यहाँ हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और अभी तक इसका कल्याण नहीं हुआ है नाइट्रोजन का, ये पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ से लोन पेयर ऐसे कुछ करके गया, और ये यहाँ, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। अगर लास्ट में क्या होगा? ये यहां गया, तो ये सीधे नाइट्रोजन पर, तो ये फिर तुम्हारा वही स्ट्रक्चर हो गया, हम बना दे रहे हैं, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहीं तक लिख हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, और इसका लोन पेयर मिल गया, कल्याण हो गया, कल्याण नमस्तो। मतलब ये तुम्हारा पहला जो डायग्राम है और अंतिम डायग्राम, ये दोनों बराबर है, इसको नहीं बनाओगे चलेगा। यहां तक तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, ये तुम्हारा पायरोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब इतना घुमावदार होवे करता है, इसको सिंपली कर देते हैं भैया, ये पायरोल जो है ना, पायरोल का इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो घूमते रहता है, इसलिए हम लोग गोल गोल कर देते हैं। जो भैया जो गोल गोल रखो, घूमते रहो, है ना। सो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड मतलब ये पूरे गोल गोल घूम रहा है ना। चल जल्दी यहां तक फोटो छाप लो। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लोन पेयर यहां पार्टिसिपेट किया, ये खोल के यहां चला गया, यहां तुम्हारा हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन गया ना, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पार्टिसिपेट किया, ये खोल के आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां पार्टिसिपेट किया, तो नाइट्रोजन को कुछ नहीं हो, ये टूट के यहां भागा, तो ये तुम्हारा लोन पेयर यहां हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां पार्टिसिपेट किया, ये टूट के यहां गया, लोन पेयर यहां गया। अब बार यहां से, तो ये लोन पेयर तुम्हारा नाइट्रोजन को देता है, फिर से रिटर्न हो जाता है तुम्हारा स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा डिटेल चर्चा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। ये तुम्हारा, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान को डिस्कस करेंगे। क्या? फ्यूरान को,
जल्दी से बना लो, है ना। अब शॉर्टकट में भाग सकते हैं हम, बहुत कुछ सिखा दिए। अब शॉर्टकट में भागेंगे तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगा, है ना। चलो तो ये मिटा दे इसको, अरे मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे, अरे मिटा देते हैं। चलो ये मिट गया। अब हम लोग क्या टॉपिक बनाएंगे बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान। टॉपिक नंबर नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान, तो ये तुम्हारा हो गया फ्यूरान का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा जान लो पहले कि फ्यूरान कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, लोगोन पेयर ऐसे कुछ रहेगा, है ना। अब यहां से हम लोग कहेंगे भैया हर कोना पर कौन है, कार्बन है। तुम लोग वही वाला पुराना डायलॉग तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, कि हर कोना पर कौन है, कार्बन है, ठीक है। तो सारा लैंग्वेज वैसा ही यूज करो, एकदम कोई टेंशन नहीं है, लैंग्वेज तुम वैसा ही यूज करो, हम सिर्फ आइडियाज बता देते हैं, ठीक है। इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन एटम है, और कितना है, 1 ऑक्सीजन एटम है। तो 1 ऑक्सीजन एटम लिखोगे, और तुम्हारा क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, मतलब एंड 4 हाइड्रोजन एटम है। कितना हाइड्रोजन एटम है बताओ, 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हम क्या बताए, 4 कार्बन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, और 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। इसमें तुम्हारा और दूसरा बात क्या है कि इसका स्ट्रक्चर फिर किससे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान कैन बी डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसके आधार पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर तुम करो, लैंग्वेज सब वही रखोगे, हम तुमको शॉर्टकट में, अब टाइम ज्यादा चला जाएगा ना, फिर से बात ना लैंग्वेज लिखेंगे तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट एरो में, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो स्टेप 1 में काम करते हैं। अब स्टेप 1 में क्या करोगे, तो स्टेप 1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखना है, जो चेन में रहता है। तो क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा, ठीक है सर। अब किसका लिखोगे, ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका होगा 1s2 2s2 एंड 2p क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो हम लोग सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं, बहुत एकदम बिल्कुल सिंपल है, जस्ट लाइक पाइरोल या फिर तुम्हारा जो अभी बताए, बस उसको अगर तुम समझ गए बहुत डिटेल में, इसको समझने में बहुत आसानी मिलेगा या फिर आसान लगेगा, है ना। तो चलो कुछ नहीं किए, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार एक्सप्लेन करेंगे। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार क्या होता है, स्टेप 1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। कार्बन का क्या हो गया, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो गया, 1s2 2s2 2p4। तो ये तुम्हारा कहानी बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन किसका करेंगे, कार्बन का। तो कार्बन का हम लोग क्या लेंगे, ग्राउंड स्टेट लेंगे, ये सब तुम जानते हो। अब ग्राउंड स्टेट में तुम्हारा क्या है, तो 2s2 है, तो यहाँ 2s2 कर देंगे, एक डब्बा खाली है, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, 2p2। सो दिस वन इज 2p2। अगर 2p2 हो गया तो यहाँ से 2p2 तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है। बात समझ रहे हो, यहाँ तक तुम जानते हो। अब यहाँ कहानी क्या हुआ कि एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 2 इधर, एक हाइड्रोजन से, मतलब टोटल 4 बॉन्ड बनाया। इससे क्या पता चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है भैया, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर है, मतलब 2 ही बॉन्ड बना सकता है। मतलब ग्राउंड स्टेट में ये कभी बना नहीं सकता, क्या, 4 बॉन्ड, मतलब इसको एक्साइटेड में लेना पड़ेगा। तो चलो हम लोग क्या करते थे, एक्साइटेड में कार्बन को ले जाते थे, तो ये एक्साइटेड स्टेट हो जाता था। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता था, एक डब्बा में 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी p में तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन होता था। लास्ट वाला को क्या करते थे, पाई बॉन्ड लिख देते थे। बहुत आसान है सर, एकदम मजा आ रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा यहां से sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर एरोमेटिक है तो। समझ गए बात, सिर्फ कार्बन ही नहीं, जितना भी हेटेरो एटम भी रहेगा तुम्हारा, जनरली तुम्हारा sp2 ही रहेगा। अब तुम्हारा ऑक्सीजन है, यहाँ एक तो ऑक्सीजन में क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट लेंगे। ग्राउंड स्टेट में तुम्हारा क्या है, 2s2 2p4, तो यहाँ लेंगे 2s2, तो यहाँ डब्बा बनाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन भर देंगे। यहाँ 2p4 कर दिया, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। बात समझ रहे हो, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भरा गया। फिर से देखो, फिर से ये फोटो मिटा दो, ये तुम्हारा क्या हो गया, डब्बा, और यहाँ तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या, 4 इलेक्ट्रॉन।
ऐसे तुम्हारा हो गया। अब तुम्हारा तुम देखो कि इसका एक लोन पेयर तुम्हारा पार्टिसिपेट कहां कर रहा है, पाई बॉन्ड में। तो यहाँ पाई बॉन्ड में, तो यहाँ अगर इसको मान लेंगे हम पाई बॉन्ड के भैया तुम पाई बॉन्ड में चल जाओ, तो ये तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन चल जाएगा ना, लेकिन यहाँ तो लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है पाई बॉन्ड में। कुल मिलाकर हमको ग्राउंड स्टेट में नहीं रखना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे बाबू, तो यहाँ ऑक्सीजन स्टार मार दो, एक्साइटेड स्टेट में चल जाओ। तो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां चल जाएगा, तो एस वाला जैसे तैसे रह जाएगा, और पी वाला जो पेयर था वो पी में ही जाएगा, लेकिन लास्ट वाला में भेज दो। एक दो हो गया और इसमें पेयर कर गया। अब इसको गोल गोल घेर दो और कह दो कोई पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है बताओ, पाई बॉन्ड में। और ये यहां से यहां तक क्या हो गया, sp2। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। कहानी समझ में आ गया हो तो जल्दी बोलो, कहानी समझ में आ गया हो तो जल्दी बोलो, कहानी समझ में आ गया हो तो जल्दी बोलो। एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, एकदम मजेदार वाला चीज। अरे कुछ नहीं, ऑक्सीजन वाला नहीं दिखा क्या? तो ऑक्सीजन वाला अगर नहीं दिखा हुआ तो फिर से हम ऊपर बना देते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिखा हुआ तो, दिखा हुआ तो बढ़िया बात है। ये देखो, ये तुम्हारा क्या था, ये डब्बा था ना, और ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा पेयर था, 1 2 1 1, है ना। ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में था। कौन सा स्टेट में, ग्राउंड में। एक्साइटेड में क्या करोगे, एक्साइटेड में तुम्हारा ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा 1 2, और यहां तुम्हारा पेयर हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक तुम्हारा क्या हो गया, sp2, और ये पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। ये तुम्हारा हो गया पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट ऊपर, एक्साइटेड स्टेट नीचे। ये तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट वाला हो गया, ऑक्सीजन स्टार मार दो और एक्साइटेड स्टेट लिख दो भैया। ये एक्साइटेड स्टेट का हो गया, ऐसे करके पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में तुम्हारा कौन है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर तुम्हारा बचा हुआ है, ऐसे कोई बॉन्ड नहीं बनाया उसके साथ। तो देख लो ना, एक लोन पेयर बचा हुआ है, एक पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। अब दोनों को तुम्हारा क्या करोगे, यहां तक तो कहानी सीख गया, यहां तक लैंग्वेज के साथ तुम लिख दोगे। उसके बाद तुम्हारा क्या करना है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो ऑर्बिटल डायग्राम जस्ट लाइक उसी तरह टोटल बनाओगे, ठीक है, जस्ट लाइक। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ट्रायंगुलर होगा। ट्रायंगुलर से तुम अभी बनाया था स्ट्रक्चर, पूरा गोल गोल हम बनाए थे, बहुत बड़ा सा, उतना हम बड़ा फिर से नहीं बनाएंगे, इसलिए अब तुम लोग मेहनत कर सकते हो। हम खाली फोटो एक ही तुम्हारा फाइनल वाला फोटो हम बना के दिखा देते हैं। बात समझ गया? तो चलो ये हम मिटा रहे हैं, और मिट गया तो मिट गया। इसका फोटो देखो, कार्बन टोटल कितना है, 4। इधर भी मिटाते क्या, इधर भी मिटाते हैं। इधर मिट गया। ये कार्बन टोटल कितना है, 4। चारों एक दूसरे से जुड़ा होगा, ठीक है, चारों कार्बन एक दूसरे से जुड़ा होगा। एक ऑक्सीजन है जो जुड़ा होगा, ध्यान दो। एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा इसके साथ, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। इसके साथ तो हाइड्रोजन होगा नहीं, चारों तो हाइड्रोजन नहीं होता है। इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल बचा था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। तुम देख लो ना, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो। ये तुम्हारा यहाँ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल यहां होगा, इसका भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे छोड़ दो ना, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और एक लोन पेयर तुम्हारा ऐसे करके यहां बचा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें है ना, एक लोन पेयर तुम्हारा यहां बचा हुआ है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से ये तुम्हारा ऐसे, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब तुम्हारा क्या होगा, तो ऊपर ऊपर वाला मिल जाएगा। ये ऊपर ऊपर वाला मिल गया तो ऊपर ऊपर वाला मिल गया, कोई टेंशन नहीं है। तो नीचे नीचे वाला मिलेगा तो कुल मिलाकर यहां नीचे नीचे मिला दो, ये नीचे नीचे वाला मिल जाएगा। ये लेयर बनेगा, ये बनेगा फ्यूरान। फ्यूरान में एक लोन पेयर बचेगा, एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, और दूसरा लोन पेयर तुम्हारा जो रहेगा वो बचा हुआ रहेगा। जल्दी छापो फोटो। ये बना लोगे पूरा लैंग्वेज के साथ, सारा लैंग्वेज तुम्हारा तुम जानते हो, बहुत बढ़िया से जानते हो। सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी सारा कुछ वही है, मजा आ गया वैसे। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी छाप लो फोटो।
भाग जाए इधर, चलो भाग जाते हैं। कितना मजेदार स्ट्रक्चर है ना, लेयर लग रहा है, बहुत आसान, बहुत मजेदार, फोटो बना सकते हो। बोरिंग लग रहा है, एक ही चीज है तो इसलिए इसलिए तो स्टेप जंप करके भागे बाहर बाहर, समझ रहे हो, मजा आने के लिए ही स्टेप जल्दी जल्दी भागे। लैंग्वेज नहीं लिखे क्योंकि तुम जान गया है ना, एक बार जान जाते हो तो उसके बाद बोरिंग लगता है, कर रहे चलो चलो फिलहाल यहां से देखो, ये आगे बढ़ जाते हैं, आगे अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रियल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो रियल स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या होगा, कार्बन कार्बन से जुड़ा होगा, कार्बन कार्बन से जुड़ा होगा ऐसे कुछ, और ये ऑक्सीजन से जुड़ गया। अब यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ H होगा तुम्हारा, H होगा, यहाँ भी H होगा, ये भी तुम्हारा H होगा, ये भी तुम्हारा H होगा, और जस्ट लाइक लोन पे दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरन। ये तुम्हारा रियल स्ट्रक्चर हो गया, ये तुम्हारा रियल स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर छापेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तुम जानते हो रेजोनेंस कराने तुम जानते हो, लेकिन हम करा देंगे रेजोनेंस, टेंशन मत लो, है ना, रेजोनेंस करा देते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम जानते हो लेकिन फिर भी हम करा देते हैं, है ना। चलो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लो, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फ्यूरॉन का रेजोनेंस एनर्जी कितना होगा पहले ये देख लो, रेजोनेंस एनर्जी ये दिमाग में रखना, ये तुम्हारा था 72 किलो जूल पर मोल, पायरोल का कितना था 92 किलो जूल, इसका होता है 72 किलो जूल पर मोल, है ना। तो ये अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा फ्यूरॉन का हो गया, और फ्यूरॉन में यहां डबल बॉन्ड ऐसे कुछ। अब ये क्या करता है, अपना लोन पेयर प्रोवाइड करता है इसको, तो ये चला गया यहां, अरे जस्ट लाइक वैसा ही पायरोल के जैसा, है ना, बस सिंपल सा है। ये लोन पेयर यहां गया, ये बॉन्ड यहां गया, ये लोन पेयर यहां पर, इसका नुकसान हुआ इसलिए पॉजिटिव हो गया। कुल मिलाकर ये पार्टिसिपेट यहां करेगा तो ये खुल के यहां जाएगा, है ना। तो ऐसा ही कहानी बन रहा है, इसको हम मिटाते हैं। अब यहां से तुम्हारा क्या जाएगा, ऐसे कुछ बन रहा है ऑक्सीजन, और ये तुम्हारा क्या हो गया बॉन्ड, और ये हो गया लोन पेयर, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, लोन पेयर रहेगा। अब ये पार्टिसिपेट यहाँ किया तो ये खुल के कहां गया, यहाँ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा डब्बा, दिस वन इज डब्बा, डब्बा में यहाँ डब्बा, और ये तुम्हारा हो गया बब्बा ये डब्बा डब्बा हो रहा है ना, ये डब्बा यहाँ मिला, ये ऐसे यहाँ चला गया, कुल मिलाकर ऐसे बनेगा, दिस वन इज दिस, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये तुम्हारा यहाँ लोन पेयर हो गया, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, और यहाँ ऐसे करके कुछ बॉन्ड बना है। अब तुम्हारा क्या हो गया, ऐसे बना, और ये लोन पेयर था, अब ये वाला ऑक्सीजन के पास चला गया, कुल मिलाकर जस्ट लाइक पहले वाला जो था ना फ्यूरॉन, ये तुम्हारा यहाँ गया, ये यहाँ, और लोन पेयर इसका आ गया। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन। सो फ्यूरॉन इज क्लियर। फ्यूरॉन बहुत मजेदार था, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, टक 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 टक, जल्दी करो बहुत आसान है। इसी तरह से थायोफीन भी बहुत आसान है, जस्ट लाइक ऐसा ही तुम बना लोगे, बहुत मजेदार से तुम बना सकते हो, मतलब बना सकते हो। थायोफीन में भी कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन वाला ही तुम्हारा कहानी चलेगा, जिस तरह से फ्यूरॉन का बनाया उस तरह से तुम्हारा थायोफीन का भी बनेगा, थायोफीन का भी उसी तरह से बनेगा। जो अंतर होगा वो हम बता देते हैं, फिलहाल यहां से तुम ये चीज फ्यूरॉन वाला चाहते हो, टॉपिक तुम बनाओगे स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन, ठीक है, और फिर वही कहानी चलोगे। थायोफीन का स्ट्रक्चर अगर जानना है तो कहानी तुमको वही चलना है। क्या पहले करोगे बताओ, पहला स्टेप में क्या करोगे भैया, कार्बन कितना है 4, 1 2 3 4, 4 वो कार्बन होगा, 1 वो सल्फर होगा, और 4 वो हाइड्रोजन होगा, ठीक। इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार से हम डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद स्टेप 1 में चलेंगे, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसका, कार्बन का और किसका, सल्फर का। तो कार्बन का करेंगे तो वही कहानी रहेगा, लेकिन सल्फर का करेंगे तो तुम्हारा वहां से 3s2 3p4 होगा, तो 3s2 3p4 3d भी है जो खाली है,
उसी के लिए एक चीज थोड़ा सा थायोफीन में क्या हो जाता है, मजेदार चीज होता है। फिलहाल यहां तक छाप लो फोटो, हम बताते हैं अभी मजेदार चीज थायोफीन का। थायोफीन का मजेदार चीज बताते हैं, थायोफीन का मजेदार चीज बताते हैं, थायोफीन का मजेदार चीज बताते हैं। देखो थायोफीन का मजेदार चीज क्या है, सब चीज वही करोगे, लेकिन सल्फर एटम जो है ना 16 जिसका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p4। वैसे ये तो नोबेल गैस के अनुसार भी कर सकते हो, नियोन लगा के, है ना, ऐसे नियोन और ये 10 और यहाँ 3s2 and 3p4। सो ये वाला हम लोग को यूज करना है। तो यहां से देखो 3s है, 3p है, 3db तो है, इसमें 0 है, मतलब वैकेंट और वाइटल है। बहुत मजेदार चीज है बाबू, इसके लिए समझना है। इसका अगर डब्बा बनाओगे ना तुम, जब डब्बा बनाने का समय आएगा, इसको हम फिलहाल मिटा रहे हैं अभी, वैसे छापना फिर पड़ेगा हमको फोटो, हम जान रहे हैं। थायोफीन वाला तुम खुद बनाओगे, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। थायोफीन सारा कहानी वही है, बार बार यही चीज बोल रहे हैं, सारा कहानी थायोफीन का वही है, कोई चेंज नहीं, सब sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, इलेक्ट्रॉन वही भेजोगे। वैसे इसका हम ऑर्बिटल बना दे रहे हैं, देखो जैसे ग्राउंड स्टेट पर, ग्राउंड स्टेट पर तुम्हारा क्या हो गया 3s2, तो यहाँ डब्बा ये तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, और यहाँ क्या हो गया 3p4 और यहाँ डब्बा, ये 1 2 3 और 4। बात समझ रहे हो? जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो कहानी डबल चीज हो जाता है। एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन या तो डी में चला जाता है या तो पी में रहता है। तो हम अभी मान रहे हैं, अभी हम मान रहे हैं कि जस्ट लाइक फ्यूरान इसका पी में गया होगा, इलेक्ट्रॉन कहां गया होगा, पी में। तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा कि नहीं, ये क्या बनाएगा बताओ, पाई बॉन्ड। समझ में आया बात, समझ में आया बात, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो फ्यूरान भी जैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, पूरा डिटेल फ्यूरान का ही जैसा। लेकिन क्या होता है इसमें 3d खाली है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके छोड़ के डी में चला जाता है, और डी में चला जाता है तो इसका ये डी इलेक्ट्रॉन पाई में पार्टिसिपेट करता है, और कुल मिलाकर ये तुम्हारा sp3 हो जाता है। मतलब कुछ sp3 नहीं होता है, मतलब ऐसा ही sp2 ही होगा, लेकिन तुम्हारा वो डी में चला गया। कुल मिलाकर यहां से देखोगे जब डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तब क्या स्ट्रक्चर बना। तो यहां से समझो, ये कहानी खाली बदल दोगे, बस इतना ही। बाकी डी ऑर्बिटल के कारण से उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाता है, बहुत धाई से बढ़ जाता है। देखो अगर हम पायरोल का बात करें, पायरोल का बात करें, पायरोल, पायरोल जिसका फोटो कुछ ऐसा है, यहाँ नाइट्रोजन था से कुछ ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन, इसका 92 किलो जूल है पर मोल, और ये तुम्हारा फ्यूरान का है, ये फ्यूरान, इसका 72 किलो जूल पर मोल है। लेकिन थायोफीन का इतना अचानक बढ़ जाता है, धाई से बढ़ जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण है सल्फर का वैकेंट डी ऑर्बिटल रहना। डी ऑर्बिटल होने के कारण से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बढ़ जाता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगा, और जितना रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर यहां से इसका जो रेजोनेंस एनर्जी हो जाता है वो हो जाता है 125 किलो जूल पर मोल। इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना हो जाता है बताओ, 125 किलो जूल पर मोल। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो हम फोटो सिर्फ क्या बनाते हैं, बाकी सब कुछ वही फ्यूरान वाला ही थायोफीन में छाप दोगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज कहां करना है तुमको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। यहां से तुमको ध्यान दो, ये 92 किलो जूल है, ये 72 किलो जूल है, 72 किलो जूल, लेकिन यहाँ 125 किलो जूल हो गया। इतना अचानक बढ़ जाने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, और वो है वैकेंट डी ऑर्बिटल रहना सल्फर में। उसमें क्या होता है, ये तुम्हारा वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिसके कारण से स्टेबिलिटी इसका बढ़ जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हारा सल्फर का हम यही दिखा रहे हैं। चलो दिखाते हैं सल्फर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब थायोफीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कहानी समझ में आया। थायोफीन का काम है कि थायोफीन का स्ट्रक्चर जो है वो तुम बनाओ, ठीक है। ये हम तुमको काम दे रहे हैं, क्योंकि सारा वही है, सब कुछ फ्यूरान के जैसा, सब कुछ पायरोल के जैसा है, सब कुछ वैसा ही है, कोई टेंशन लेना नहीं है, स्ट्रक्चर वैसा ही बनाना है, सिर्फ हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बढ़ावाकरण कर दे रहे हैं। तो चलो देखते हैं, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ जाता है। तो जब तक
डी नहीं आया, जब तक डी वाला नहीं पार्टिसिपेट किया, अभी डी वाला पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जस्ट लाइक फ्यूरान, फ्यूरान के जैसा तुम्हारा ये भी काम करता है, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये थायोफिन, तो यहाँ ये गया, यहाँ ये गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं थायोफिन का। रेजोनेंस एनर्जी इसका कितना होता है 125 किलो जूल पर मोल। अचानक इतना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है वैकेंट डी ऑर्बिटल रहना सल्फर में। चलो ठीक है, बहुत बार बता दिया। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सल्फर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, ये खुल गया, और इस पर इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा ये यहाँ पार्टिसिपेट किया, ये मूडी खुल गया। कुल मिलाकर यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, सल्फर तुम्हारा है, ये तुम्हारा यहाँ लोन पेयर तुम्हारा आ गया, यहाँ ऐसे इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कुल मिलाकर जैसे कहानी कुछ बढ़ता चला जाएगा। तो ये अब यहाँ से पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ खुल गया, तो यहाँ से तुम्हारा लोन पेयर यहाँ चला गया, ये पार्टिसिपेट यहाँ कर रहा है, और तुम देख पा रहे हो कि नहीं, एकदम देखते चलो बच्चे, देखते चलो, मजा आएगा। और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, ये लोन पेयर यहाँ दिया, तो ये खुल के कुछ इस कार्बन पर आ गया। तो यहाँ से तुम देखो स्टाइलिश तुम्हारा एरो बन गया है, हाँ बन जाता है, क्या करोगे, कभी कभी बन जाता है। ये नेगेटिव यहाँ चला गया, और यहाँ से अब ये यहाँ पार्टिसिपेट किया, इस सल्फर पर पॉजिटिव था, यहाँ लोन पेयर था, ये उस पर चला गया। कुल मिलाकर यहाँ से क्या फोटो बनेगा, सल्फर फिर से अगेन थायोफिन बन गया। ठीक है, तो इतना तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हारा तो होता ही है, ये नॉर्मल तुम्हारा जब तक डी नहीं आया था तब तक होता है, जस्ट लाइक फ्लोन के जैसा। लेकिन डी आने के कारण से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बदल जाता है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ जाता है, बदल नहीं जाता, बढ़ जाता है। बढ़ कैसे जाता है, तो ड्यू टू, यहां लिखना, ड्यू टू presence of डी वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहां से देखो, एकदम बढ़िया समझना, बहुत बढ़िया समझना है। वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण से क्या होता है, थायोफिन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, ये दिख रहा होगा तुमको, ये ऐसा देखोगे, ये बॉन्ड यहां गया, ये बॉन्ड यहां, और एक बॉन्ड यहां है, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। ये देखो आप कैसे इसका रेजोनेंस कराओगे, ये सल्फर इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, ठीक है, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, एकदम बढ़िया समझना, बहुत बढ़िया से समझोगे। यहाँ लोन पेयर आ गया, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और तुम्हारा नेगेटिव चार्ज हो गया, ये बॉन्ड यहाँ था, और ऐसे कुछ करके, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ खिंचाया, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, ये कुछ ऐसा बना, और ये सल्फर हो गया ऐसे, और देखो ये खिंचाया, तो ये बॉन्ड यहाँ चला गया, इस पर पॉजिटिव हो गया, और तुम्हारा यहाँ तो लोन पेयर है और नेगेटिव यहाँ बॉन्ड है, ठीक है। अब यहां से ये क्या करेगा, ये खींच लेगा ऐसे, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कुछ कहानी सल्फर यहां बन जाएगा, और ये यहां खींचा तो यहां बॉन्ड हो जाएगा, और ये तुम्हारा ऐसे आ जाता है, ठीक है। देखो ये जैसे खींचा, ये जैसे खींचा, सल्फर तुम्हारा देखना नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन, तो ये यहां गया, तो कुल मिलाकर ये यहां गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया है, और इस पर लोन पेयर ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज रहेगा। चलो ये तुम्हारा यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और ये तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, ये हो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर बनाते हैं, इसको मिटा देंगे सल्फर वाला, ये वाला हम मिटा रहे हैं, क्योंकि जस्ट लाइक वैसा ही है फ्यूरन के जैसा। अब यहां से तुम्हारा क्या हुआ, ये ऐसे खींचा, तो ये लोन पेयर यहां हुआ, ये सल्फर, यहां से तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये यहां चला गया, और ये यहां था। अब यहां से तुम्हारा दो लोन पेयर, और ऐसे है नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव पड़ोसी है तो यहां दे देता है, तो कुल मिलाकर तुम्हारा पहला जैसा बन जाता है। तो कुल मिलाकर इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से बढ़ गया है थायोफिन का, तो कुल मिलाकर इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बढ़ जाता है, इसके कारण से रेजोनेंस एनर्जी तुम्हारा क्या होता है, बूम बूम बढ़ जाता है ना। छाप छाप छाप, फोटो छापो, कुछ नहीं किए। दिस इज द स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन खींचा, इलेक्ट्रॉन तो इस पर खींचा, इस पर पॉजिटिव हो गया बाबू, पॉजिटिव, और इस पर क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि यहां से भी बॉन्ड बना हुआ है। अब ये खींचाया, जब भी तुम्हारा लुटाता है ना घर, देखो ये लूट लिया, इसका घर लूट लिया, ये चिल्ला रहा है, तो ये नजर किस पर डालता है, पड़ोसी पर।
तो पड़ोसी को खींच लिया धर से, अब पड़ोसी चिल्लाने लगा तो ये पड़ोसी को अपना खींचा, लो यही पड़ोसी पड़ोसी वाला सिस्टम चलते रहता है। तो ये पड़ोसी को खींचा तो सर पर बढ़िया है, हमको खींच लेते हो, तो ये तुम्हारा क्या किया, ये पड़ोसी को खींचा, कुल मिलाकर यहाँ बॉन्ड हो गया। तो यहाँ से तुम देखो ये शिफ्ट किया यहाँ तो यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, और ये वाला यहाँ वाला शिफ्ट किया यहाँ तो यहाँ बॉन्ड हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो कुल मिलाकर ये शिफ्ट किया यहाँ तो ये तुम्हारा यहाँ हो गया, और पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा। अब ये तुम्हारा पड़ोसी था, ये कुल मिलाकर ये पड़ोसी चिल्ला रहा है ये सल्फर तुम दे दो, तो दे दिया इलेक्ट्रॉन, और ये कुछ ऐसा बन गया। ये है पूरा डिटेल तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। ये सल्फर है थायोफीन, थायोफीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिटेल चर्चा कर दिया हम तुम्हारे पास इतना डायग्राम बनता है थायोफीन का, ये भी बना और तुम्हारा ये भी बनता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे सोच रहे हो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 तो उधर हो गया, 6 7 8 9 10 हो गया, तो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है सिर्फ थायोफीन का। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा स्टेबल है फ्यूरान, और तुम्हारा किससे, पायरोल से ही ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बना है ना, तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। चलो फिर आप जल्दी जल्दी बना लो, जल्दी 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 जल्दी। एक लास्ट बचा हुआ है, लास्ट तुम्हारा क्या है, पैराडीन का। सब कुछ सेम है, बस मजेदार चीज तुम देखोगे सब कुछ सेम है। कार्बन का तुम कर्वे कियो पायरोल में, पायरोल का कैसा करना है, कार्बन का पूरा कियो, नाइट्रोजन का पूरा कियो, हाइड्रोजन तुम जान भी करते हो, सिर्फ हम तो तरीका बताते हैं फोटो कैसे छापोगे। चलो यहां तक फोटो जल्दी बना लो, जल्दी जल्दी बना लेना है। अब पैराडीन का स्ट्रक्चर कैसे छापना है वो तुमको हम सिखा रहे हैं, ये बढ़िया से सीख जाओ, एकदम मजा आएगा सीखने में, बहुत मजा आएगा। अरे हाँ रे, टेंशन में काहे लेते हो, टेंशन में नहीं लेने का। चल जल्दी 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 बना, पानी पी ले। जब तुम इसको छाप लिए हो तो मिटा देते हैं। अब टॉपिक जल्दी बनाओ फटाफट, स्ट्रक्चर ऑफ पैराडाइम। बस अंतिम मात्रा में है हम लोग, है ना, लेकिन जीवन का अंतिम मात्रा में नहीं है रे, पढ़ाई का भी अंतिम मात्रा में नहीं है, आज का अंतिम मात्रा में है। आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ पैराडाइम, फिर कल से हम लोग सिंथेसिस डिस्कस करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट तुम्हारा आएगा सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान या फिर पैराडाइम या फिर तुम्हारा पायरोल। पायरोल से शुरुआत करेंगे, सिंथेसिस ऑफ पायरोल डिटेल चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज के साथ। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा फ्यूरान, उसके बाद थायोफीन, फिर पैराडीन आएगा, फिर तुम्हारा इंडोल को भी चर्चा करेंगे, फिर तुमको आइसोक्विनोलिन को भी चर्चा करेंगे, फिर तुम्हारा क्विनोलिन को भी चर्चा करेंगे। डिटेल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी चर्चा करेंगे, प्रॉपर्टीज भी चर्चा करेंगे, केमिकल रिएक्शन भी चर्चा करेंगे। मजा आएगा, देखोगे, है ना, वो तो नेक्स्ट डे करेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर ऑफ पैराडाइम, स्ट्रक्चर ऑफ पैराडाइम में चलो लिखना शुरू कर दो। अरे लिखना शुरू कर दो। स्टेप ये तुम्हारा पैराडाइम का फोटो छापो। पैराडाइम का फोटो नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? अरे सारा कुछ तो बताया था ना पिछले क्लास में। कहते पैराडाइम का फोटो नहीं जानते सर, सिखा सिखा के बुढ़ा जाओ सर, हम नहीं सीखेंगे। आप सिखा सिखा कर चंदला हो जाओ, नहीं टिकला हो जाओ, फिर भी हम नहीं सीखेंगे। अरे सीखना तो पड़ेगा। चलो फिर आगे देखो, स्ट्रक्चर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और किसका, पैराडाइम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पहले ओवरव्यू ले लो। ये नाइट्रोजन होता है, ये यहाँ एसिड डबल बॉन्ड होता है। टोटल कार्बन का संख्या कितना है काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो यहां से क्या लिखोगे, 5 कार्बन एटम। अच्छा, हर कोना पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो 5 हाइड्रोजन एटम एंड 1 नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन पैराडाइम। 5 नाइट्रोजन एटम, 5 हाइड्रोजन एटम एंड 1 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन पैराडाइम। अब हम लैंग्वेज थोड़ी लिखेंगे, एक बार मेहनत कर दी बस, अब तुमको करना है ना। 5 नाइट्रोजन एटम, 5 हाइड्रोजन एटम, 1 नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन पैराडाइम। ठीक, कहा
ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या कहते हो, इसका स्ट्रक्चर भी हम किसके अनुसार डिस्कस करेंगे, बोल बोल बोल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार। तो बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो ये वीवीटी का होगा। अब अकॉर्डिंग टू वीवीटी, अकॉर्डिंग टू क्या, वीवीटी, तो वीवीटी में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1। तो स्टेप 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, स्टेप 1 राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, 1s2 2s2 2p2, ये सब तो बच्चा वाला कहानी हो गया ना सर। और ये तुम्हारा क्या हो गया, अब कार्बन का हो गया, तो किसका करोगे अब, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का तुम्हारा ये भी तो कर चुके हैं ना सर, तो क्या टेंशन वाले रहा है, बस हो गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम कर लिए हो, तो अब क्या करेंगे, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट स्टेप। और स्टेप 2 ये भी जानते हैं सर, कार्बन का क्या करोगे, ग्राउंड स्टेट में ले जाओगे। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 एंड 2p2 होता है। हम ज्यादा फाकी मारने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन तुम अगर थोड़ा बहुत फाकी मार दिया, गया काम से, लुटा जाओगे, लुटा जाओगे, एकदम लुटा जाओगे। तो कुल मिलाकर यहां से क्या हो गया, ये कार्बन, यही देखते रहो रे चलेगा। ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कितना नंबर बना है, 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। यहां से क्या पता चला, 2 है, तो कितना टेंशन वाले रहे, एक्साइटेड स्टेट में भेज दो ना, ये एक्साइटेड स्टेट चला गया। कुल मिलाकर यहां से क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। यहां क्या हो गया बताओ, 1 2 और 1 यहां चला गया। दिस वन इज पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के लिए इसको छोड़ दो, बाकी sp2, ये sp2 हो गया। पैराडाइम में कार्बन क्या बनाता है, sp2 हाइब्रिड एसिड में रहता है ना। चल उसके बाद तुम्हारा एंड करोगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी वही होगा सर, ये तो हम बना चुके हैं, लेकिन क्या करोगे तुम लोग कुड़ियापंथी हो ना, फिर से हमको बनाना पड़ रहा है। चलो ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब तुम्हारे यहाँ से क्या हो गया, हरी इलेक्ट्रॉन है क्या है, सो बोल रहे हो, देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे से सीधा सीधा भर दिया। अब टेंशन वाले ना है, कोई इलेक्ट्रॉन था, तुमको क्रम माथा मारी हो गया। चलो फिलहाल ये तराजू थोड़ी है, तुमको तराजू नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ी कट कट, है ना। नाइट्रोजन ये स्टाइलिश एन है, चलो एन, ये हो गया कहानी। अब तुम्हारा क्या करता है भैया, ये देखो ध्यान से समझना है, यही तो समस्या है, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो गया काम से, इसलिए ध्यान से समझना है। इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट इसका लोन पेयर नहीं करता है, तो इसको ग्राउंड स्टेट में ही रहने देंगे, क्योंकि कितना बॉन्ड बनाया, 2 और 1 3, और इसका लोन पेयर तो बाहर में रहता है, पार्टिसिपेट नहीं किया। तो भैया पार्टिसिपेट कौन किया होगा, तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पाई बॉन्ड उतने में छोड़ देंगे। बस यही डिफरेंस है पायरोल और पैराडाइन में। पायरोल में क्या होता था, ये लोन पेयर वाइज में चल जाता था, मतलब लोन पेयर पार्टिसिपेट करता था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में। और इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है कि नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, तो भैया ये जैसे तैसे रह जाएगा। तो यहां तुम्हारा हो गया sp2, लोन पेयर बचा हुआ रहेगा। ठीक 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 ठाक 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 ठाक। चलो यहां से कहा छाप लो विथ लैंग्वेज, लैंग्वेज तुम बनाना सीख चुके हो, लैंग्वेज तुमको बनाने में बता चुके हैं, इसलिए छाप लो जल्दी 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 छापना जल्दी छापना है। हो गया। अब तुम जानते हो sp2 ये तो बना ही सकते हो ना, बहुत मजेदार है। हम तुमको सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर छापते हैं, एक हम बड़ा स्ट्रक्चर छाप दिए थे, ठीक, होते बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर रोज थोड़ी छापेंगे, बार बार थोड़ी छापेंगे, समझो। हम सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर छापते हैं, ठीक ठीक ना। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अरे जल्दी पहुंचना, ये मिट गया। सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर देखो, सिंपलीफाइड, इसको सुला दो, है ना, ये बेचारा सो जाता है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन ये कार्बन ये कार्बन, ये बन गया सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर में। इतना भारी काय बना रहे सर, अरे मजा आएगा। ये H H H नाइट्रोजन में तो रहता ही नहीं, H H, अब सब में एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे जोड़ लेना है। लो भैया लो, तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सब खाली डब्बा वाला है, आना हैवी डायरेक्ट ऑर्बिटल लो, इसका भी आना हैवी डायरेक्ट ऑर्बिटल, लोन पेयर बार तो बचा रहेगा ना। दिस वन इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, बट दिस वन इज ऑन हैवी डायरेक्ट ऑर्बिटल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन,
थोड़ा 6 इलेक्ट्रॉन मुड़ी मुड़ी भिड़ा दिया, लो भिड़ गया भाई। मुड़िया भिड़ता है ना रे, मुड़ी मुड़ी पूछ पूछ, मुड़ी मुड़ी पूछ पूछ, भिड़ गया। सो दिस वन इज मुड़ी मुड़ी। अरे हाइड्रोजन काय टेंशन लेते हो, ये मुड़ी मुड़ी पूछ पूछ भिड़ा। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, भीड़ भीड़ के पूछ पूछ, लो पूछ पूछ भिड़ गया है, ये भिड़ जाता है, लो पूछ पूछ लो। समझ गया कि नहीं? कितना मजेदार स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिन। जल्दी फोटो बना लो, जल्दी 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 फोटो बनाओगे, जल्दी जल्दी फोटो बना लो, जल्दी जल्दी फोटो बना लो। अगर फोटो बन गया हो तो आगे बढ़ जाएं, अगर फोटो बन गया हो तो आगे बढ़ जाएं, जल्दी। एक फोटो बनाना है, सिंपलेस्ट 5 फोटो, ऐसा ही कुछ। लॉन्ग पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सब sp2 हाइब्रिडाइज है बाबू, सब ये भी sp2 sp2 sp2, सब sp2, सीधे ट्रायंगल बन रहा है, सब sp2, इसलिए ट्रायंगल बन रहा है। ये 6 मेंबर रिंग हुआ। जानते हो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर तो ये हुआ। अब बढ़िया वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब बढ़िया वाला स्ट्रक्चर है, बढ़िया वाला स्ट्रक्चर देखो, मजा आ जाएगा देखने में, बढ़िया वाला स्ट्रक्चर देखने में मजा आ जाएगा। देखो ये सुला दो ना, सुला दो कि उठा दोगे, सुला दो, उठा दो, अच्छा लगेगा। कार्बन कार्बन कार्बन, कितना इसको सुला दो रखोगे, हाँ उठा दो, ये कार्बन 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 कार्बन, नाइट्रोजन, ये बॉन्ड, ये कार्बन को यहाँ रखो, ये ऐसे ऐसे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल, ऐसे कुछ। हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिन। ये लोन पेयर यहाँ बाहर रहेगा। हो जल्दी, कितना मजेदार स्ट्रक्चर है ना। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, आज के लिए इतना ही, टेंशन मत ले लो, ज्यादा क्लास नहीं ले रहे, मीठा ये बात दिमाग में रखोगे बहुत बढ़िया से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरिन, पायरिन इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना होता है ये देखो, तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, 125.5 ही किलो जूल पर मोल होता है। देखो थायोफिन और इसका लगभग बहुत सेम, उसका 125 पॉइंट मतलब 125 था, इसका 125.5 किलो जूल है, बस यही डिफरेंस। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ देख लो, कहानी कुछ ऐसा है, तो मैं क्या करूं देखो इसे, कहानी कुछ ऐसा है, नाइट्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो खींच लिया, अब खींच लिया तो मैं क्या करूं, कहानी कुछ ऐसा है कि मैं क्या करूं। ये तुम्हारा कहानी है, तो इस पर पॉजिटिव ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा भैया मेरा लूट लिया तुम इलेक्ट्रॉन, समझते हो कि नहीं। ये कार्बन चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन तुम लूट लिए हो, तो आखिर क्यों लूट लिया मेरा इलेक्ट्रॉन, तो चल भैया हम लूटते हैं पड़ोसी को, ये यही कहानी कह लेता है। तो पड़ोसी को लूट लिया तो लूट लो पड़ोसी, कब तक लूटोगे पड़ोसी को, जब तक पड़ोसी जिंदा है। अरे 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 अरे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, अब पड़ोसी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तू काहे लूट लिया हमको, हम भी अपना पड़ोसी को धरेंगे, कहता धर लो भैया। तो चलो देखो ये तुम्हारा यहाँ धर लिया कि नहीं, अब यहाँ से ऐसे ही धाराधारी चलते रहता है, सोच रहा है कि नहीं। अब देखो बहुत बढ़िया कहानी है। अब यहाँ से ये नाइट्रोजन, अब ये देखो ये पड़ोसी लूटा चुका है, अब यहाँ नाइट्रोजन को देखा कि इसके पास लोन पेयर है, भिक्षान देही, नाइट्रोजन को कहता भिक्षान देही, कहता लो भैया। अब जैसे ये लिया कल्याण नमस्तु हो गया किसका, नाइट्रोजन का, और कार्बन का भी, ये तुम्हारा देखो, और फिर से वही रिंग आ गया। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरिन। पायरिन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है। नाइट्रोजन इसमें खलनायक के रूप में है, खलनायक के रूप में कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, रिंगवा टेंशन में आ जाता है। ये जो कार्बन है ना, कार्बन बहुत टेंशन में आ जाता है, वो कहता है भैया तुम काहे खींच लेते हो, हम तो भूखे रहते हैं ना, तो यही से भूखा रहता है।
है ना। अगर यदि मान लो, बताएंगे वैसे बहुत आगे परडिन जब हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे तब, लेकिन फिलहाल जान लो ये रिंग इसका भूखा रहता है ना, तो रिंग भूखाने से क्या होता है कि कोई भी भूखा हुआ आदमी आता है तो रिंग उसको इलेक्ट्रॉन देवी नहीं करता है, कहता है हम तो अपने भूखा है तुमको काहे देंगे। लेकिन ये भूखा हुआ कहानी तुमको बताएंगे सिंथेसिस ऑफ परडिन जब पढ़ाएंगे तब। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।